नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको चीज़ें याद करवा दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र बाइबिल में वर्णित एडन गार्डन के रूप में संदर्भित है। देखिए, ये एक आप कह सकते हैं एक स्टोरी है इसके पीछे, वो आप समझ लेंगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। स्टोरी ये है कि जो जीसस हैं वो सर्वप्रथम दो, एक नर और एक नारी, यानी कि एक महिला पुरुष की उत्पत्ति किए थे, यानी कि उनको ऊपर से यानी कि भेजे थे, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले एक गार्डन बनाया था जिसे कहा जाता है एडन गार्डन, ठीक है। उसमें एक औरत को उन्होंने ऊपर से लाया और एक पुरुष को, ठीक है। उसके बाद ये संसार उन दोनों से ही उत्पन्न हुई, ठीक है। एडम और एक ईव थी, ठीक है। एडन और एक ईव, जो लड़की का नाम है वो ईव थी और जो लड़का का नाम था वो एडन था, ठीक है। तो ये वाला जो गार्डन है, एडन गार्डन है, वो कहाँ पे है ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दक्षिण इराक के जो कच्छ का क्षेत्र है, ठीक है। इराक जो कि आपके एशिया का जो आपके वेस्टर्न कंट्री है उसमें इराक आता है, ठीक है। तो इराक के जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, ठीक है। दक्षिण का जो यहाँ पे देखिएगा इराक का एक समुद्री जो तट है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो कच्छ का क्षेत्र है वहीं पे ये एडन गार्डन है, जिसमें कि जो जीसस थे वो एक नर और एक पुरुष को भेजे थे, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, ये चीज़ें पूछी गई थी इसलिए मैंने इसको लिखा है कि ये वाला जो गार्डन बना था वो कहाँ पे बना था, दक्षिण इराक में बना था, ठीक है। ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील जिसे हम क्या कहते हैं, सुपीरियर झील बोलते हैं। पूछा जाता है ये जो सुपीरियर झील है वो कहाँ पे है। तो देखिए, याद मैंने करवाया था कि सबसे सुपर कंट्री कौन सा है, यूएसए है। तो यानी कि सुपीरियर झील भी कहाँ पे होगा, यूएसए में होगा, यानी कि अमेरिका होगा, ठीक है। आपको ये पता है कि जापान सबसे ज़्यादा जलयान का निर्माण करता है। जलयान मतलब कि जो आपके जहाज होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जापान सबसे ज़्यादा करता है, लेकिन अगर बात करें कि जापान के कौन सा शहर सबसे ज़्यादा जलयान का निर्माण करता है, तो कोबे एक तटीय शहर है, यानी कि समुद्र के तट पे है कोबे, KOBE। पूछा जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा जलयान का निर्माण करता है, तो आपको बताना है क्या, जापान बताना है। और जापान की बात करें कि जापान में कौन सा शहर, तो ये कोबे, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, मिस्ट्रियल क्या है। देखिए, मिस्ट्रियल के बारे में, मिस्ट्रियल एक प्रकार की पवन है, ठीक है। कहाँ पे बहती है ये पूछा जाता है, किस तरह की पवन है ये पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पे लिखा है शुष्क स्थानीय वायु, गर्म शुष्क स्थानीय वायु, उष्ण शुष्क स्थानीय वायु, गर्म नर्म स्थानीय वायु। तो देखिए, यहाँ पे शुष्क, उसके बाद उष्ण, उसके बाद गर्म, ये सब एक ऐसे एक के साइनोनिम टाइप का लग रहा है ना, कि उष्ण होगा यानी कि उष्ण मतलब गर्म होगा, गर्म मतलब कि शुष्क होगा, ठीक है। तो यानी कि ये सब एक दूसरे से इस तरह से मिले हुए हैं कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो एकदम से बारीकी से हम समझने की कोशिश करते हैं। शुष्क मतलब ये होता है, शुष्क मतलब कि गर्म नहीं होता है, ठीक है। शुष्क मतलब ये होता है कि उसमें पानी नहीं होगा, ठीक है। शुष्क और गर्म में अंतर है। शुष्क मतलब ये होगा कि उसमें पानी नहीं होगा, गर्म मतलब कि गर्म में पानी हो भी सकता है, ठीक है। गर्म में तो पानी हो भी सकता है, जैसे जलवाष्प होते हैं। तो शुष्क और गर्म में अंतर है। तो ये जो मिस्ट्रियल पवन है वो एक प्रकार का ड्राई, यानी कि उसमें पानी नहीं होगा, और कोल्ड होगा, ठीक है। कोल्ड भी होगा, कोल्ड का मतलब ये नहीं कि उसमें पानी होगा, ठीक है। तो यानी कि ये ड्राई है और कोल्ड है, ध्यान दीजिएगा। ना ये वार्म है ना ही इसमें नमी है, तो ये क्या है, कोल्ड और ड्राई ईयर है, ठीक है। और ये कहाँ पे चलती है, ये आपके फ्रांस में चलती है, ठीक है। जो मिस्ट्रियल है वो फ्रांस में चलती है। अब देखिए, याद कैसे करेंगे, मिस्ट्रियल यानी कि जो अगर कहीं पे मिस्ट्री होता है, या मिस्ट्री मतलब आप समझ रहे होंगे कि उसकी भेद कोई नहीं खोल सकता है। तो अगर आपको कोई ऐसा पहेली दी जाए जो कि जिसमें कि एक मिस्ट्री हो, तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। मिस्ट्रियल मतलब, मिस्ट्री मतलब फंस जाना। अगर किसी भी चीज़ का मिस्ट्री है तो आप उसमें फंस जाएंगे। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो मिस्ट्रियल पवन है वो आपके फ्रांस में चलती है, ठीक है। फ्रांस मतलब फंस जाना। एक पिक्चर के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि
जो ये मिस्टीरियल पवन है वो कहाँ पे चलती है, ठीक है। एक मिनट, ये आपको एल्बम में ले जाके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। देखिए ये आपके मिस्टीरियल पवन है। यहाँ पे देखिएगा ये फ्रांस है, फ्रांस के दक्षिण क्षेत्र में यहाँ पे देखिएगा ये क्रोएशिया जो देश है, जो कि आपके यहाँ पे दक्षिण जो ये तट है उसके थोड़ा सा आगे आके क्रोएशिया देश है, ठीक है। तो देखिए ये कोल्ड नॉर्दर्ली कैवावेटिक विंड फॉलोइंग, यहाँ पे देखिए नॉर्थ से चल रहा है, दक्षिणी तट पे निकलते हुए इधर आगे बढ़ रही है। देखिएगा यहाँ पे एरो भी दिखा रखा है कि फ्रांस के जो तट है, दक्षिणी तट, वहाँ से निकल रही है उत्तर से बहते हुए, इसलिए तो लिखा है यहाँ पे नॉर्दर्नी कैवावेटिक विंड फॉलोइंग इनटू द गल्फ ऑफ लायन। यहाँ पे ये वाला जो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है गल्फ ऑफ लायन, ये गल्फ ऑफ लायन लिखा हुआ है, ठीक है। गल्फ ऑफ लायन फ्रॉम द सॉदर्न कोस्ट ऑफ फ्रांस, यहाँ पे देखिएगा सॉदर्न कोस्ट ऑफ फ्रांस से बह रहा है। मिस्टियल आर मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग विंटर एंड स्प्रिंग, यानी कि ये विंटर में बहती है। तो अभी मैंने बताया कि ये ठंडी और शुष्क पवन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से चल रही है फ्रांस के ये वाला पार्ट से चल रही है, उत्तर वाले पार्ट से, तो ऑब्वियस है इसमें तो नमी होगी ही नहीं, तो यानी कि ये शुष्क होगा और ये ठंडी होगी, क्योंकि उत्तर से बह रही है और उत्तर में जो कह सकते हैं पृथ्वी का उत्तरी भाग तो ठंडा ही है, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर स्प्रिंग ऑल्दो गेल फोर्स इवेंट कैन अकर ईयरली राउंड, ये आपके मतलब की बात नहीं है। मतलब की बात ये है कि ये शुष्क है, ठीक है, और कोल्ड पवन है। कहाँ से चलती है? फ्रांस से चलती है, ठीक है, और गल्फ ऑफ लायन तक ये बहती है, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, विश्व महासागरों में किस महासागर का व्यापक महाद्वीपीय शेल्फ है। अब सेल्फ मतलब क्या होता है? सेल्फ का मतलब ये होता है कि अगर ये आपके महासागर हैं, ये महासागर का कोई पार्ट है सपोज, ठीक है, ये पूरा महासागर है, तो यहाँ पे महाद्वीप है, सपोज यहाँ पे कोई महाद्वीप है, तो महाद्वीप का जो ये वाला तट होगा थोड़ा सा ये कहाँ पे मिला होगा? महासागर में, जो कि छिछला होगा, ठीक है। यही छिछला भाग को ही हम क्या कहते हैं? महासागरीय सेल्फ कहते हैं, ठीक है, सेल्फ, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन से महासागर का सबसे बड़ा सेल्फ है, तो ये आर्कटिक महासागर। आर्कटिक कहाँ पे है? ये अगर आपका ग्लोब है तो यहाँ पे जो महासागर है वो आर्कटिक है। देखिए 4 वर्ड आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है, 4 वर्ड आपको कंफ्यूज कौन कौन से करेंगे वो आपके मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ऑप्शन में। एक होता है अटलांटिक, अटलांटिक एक होता है, एक होता है आर्कटिक होता है, एक होता है अंटार्कटिका और एक होता है आर्कटिक, ठीक है। देखिए अंटार्कटिक और एक एक होता है अंटार्कटिक, एक होता है अंटार्कटिका। देखिए फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, एक होता है अंटार्कटिक, सिर्फ सी रहेगा इसमें, और अगर सी के बाद ये लगा देंगे तो ये अंटार्कटिका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये ग्लोब है, तो यहाँ पे भी महासागर है और यहाँ पे क्या है? महादेश है, ठीक है। महासागर, ऊपर महासागर है और नीचे महादेश है। तो ये वाला जो महादेश है उसको क्या कहते हैं? अंटार्कटिका। ध्यान दीजिएगा, ये वाला अंटार्कटिका मतलब कि ए लगा हुआ है, तो ये महादेश हो गया। और यहाँ पे इसके चारों तरफ जो महासागर है उसको क्या कहते हैं? अंटार्कटिक, ठीक है। यहाँ पे महासागर है, ठीक है, ये वाला महादेश हो गया और ये वाला क्या हो गया? ये वाला आपके महासागर हो गया। तो अंटार्कटिक यानी कि सिर्फ सी लगा रहेगा, यहाँ पे देखिएगा सिर्फ सी लगा रहेगा तो ये महासागर हो जाएगा। और अगर काल अगर सिर्फ ए लगा दिया उसके आगे तो ये क्या हो जाएगा? महादेश हो जाएगा, जो कि आपके यहाँ पे है। ये वाला महादेश हो गया और इसके इधर वाला महासागर हो गया और ये वाला भी महासागर हो गया, और इसको क्या कहते हैं? आर्कटिक बोलते हैं, ठीक है। आर्कटिक ए से लिखते हैं, तो ए ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर में आर्कटिक महासागर होगा, ठीक है। तो यानी कि तीनों वर्ड का जो मतलब है वो समझ में आ गया हो। और एक होता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर तो आपको पता है कि यहाँ पे यूरोप और ये अमेरिका यानी कि जो उत्तरी अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर है। तो यानी कि चारों वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया। एक होता है आर्कटिक, एक होता है अंटार्कटिक, एक होता है अंटार्कटिका और एक होता है अटलांटिक,
ठीक है। तो ये चारों का मतलब आपको समझ में आ गया। तो पूछ क्या रहा है कि किसका सेल्फ सबसे बड़ा है, कौन से महासागर है उसका महाद्वीपीय सेल्फ सबसे बड़ा है। तो ये आर्कटिक जो महासागर ऊपर वाला है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो महासागर है उसका सेल्फ सबसे बड़ा है। देखिएगा यहाँ पे आपका रूस है, रूस के साथ कितना बड़ा सेल्फ बनाएगा। उसके बाद इधर कनाडा है, ग्रीनलैंड है। तो इस वजह से इसका जो सेल्फ है वो सबसे बड़ा है। रूस ओबियस है, सबसे बड़ा कंट्री है, तो सेल्फ भी सबसे बड़ा बनाएगी। तो इस वजह से जो आर्कटिक महासागर है उसका सेल्फ सबसे बड़ा है, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ गया कॉन्टिनेंट कौन है और आपके ओशन कौन है, ठीक है। अंटार्कटिका और अंटार्कटिका और एक अंटार्कटिक, ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया। कोयली जो प्रसिद्ध एक रिफाइनरी है वो पूछा जाता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पे प्रसिद्ध है, कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए कोई सबसे पहले ये पूछा जाता है किस राज्य में कोयली तेल रिफाइनरी है। तो देखिए ये अपने मतलब कि जो क्वेश्चन है उसी से बता रहा है कि कोयली एक प्रकार का तेल रिफाइनरी है, तो ये पेट्रोकेमिकल के लिए प्रसिद्ध होगा, ठीक है। ये गुजरात में है, ठीक है, भावनगर क्षेत्र में गुजरात में है। तो देखिए याद कैसे करेंगे, कोयली यानी कि काला का सेंस दे रहा है और रात में काला होती है, ठीक है, रात काली होती है, इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं। तो यानी कि गुजरात में कोयली जो तेल रिफाइनरी क्षेत्र है। नहर सिंचाई में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। तो अगर नहर सिंचाई की बात करें, ठीक है, कैनाल सिस्टम की बात करें तो यूपी है, ठीक है, और नलकूप की बात करें तो तमिलनाडु है, ठीक है। तो इस तरह से आशा करते हैं जितने भी आज क्वेश्चन कराएं वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।